हेलो फ्रेंड, आज हम जंपसूट बनाने जा रहे हैं, इसलिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया। इसमें हम मम्मा डॉटर दोनों के लिए बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये अंगरखा बनाने वाले हैं। सबसे पहले अंगरखा की कोठे की कटिंग हम पेपर में करेंगे फ्रेंड। तो ये सबसे पहले हम इसकी लेंथ रख लेंगे। तो हमारी 16 आती है, यहाँ पर ये देखिए हम 16.5 रखेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से निशान कर लिया। अब इसका शोल्डर हम लेंगे 7 इंच। तो यहाँ पर 7 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर ली और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरह से। इसका आर्मोल भी हम 7 इंच ही लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जितनी हमारी चेस्ट आती है उसका चौथा भाग रखना है आपको, प्लस 2 इंच यहाँ पर मिलाना है इसमें। तो हमारी 38 आती है, 38 में हमने 2 मिलाए तो हमारे 11.5 हो गए। तो यहाँ पर हम 11.5 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए, नीचे की साइड भी हमें इस तरह से करना है। हमारी कमर जितनी आती है उसका चौथा भाग रखना है। तो हमारी 36 आती है, 36 का चौथा होता है कमर, 36 का चौथा होता है 8.5, 36 का चौथा होता है 36 का चौथा होता है 9 इंच। तो यहाँ पर ये देखिए 9 इंच पर हमने निशान लगाया इस तरह से। प्लस यहाँ पर 2 इंच हम मिलाएंगे और 1 इंच यहाँ पर ज्यादा लेंगे क्योंकि हमारा 1-1 इंच का टक्स आएगा, इसलिए यहाँ पर इस तरह से कर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने 7 इंच रखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कितना 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.5 इंच, यहाँ पर भी 2.5 इंच। अब यहाँ पर आर्मोल शेप ले लेंगे अंदर की साइड से इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने आर्मोल शेप ले लिया। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम हमारा नेक रखेंगे 3 इंच, यहाँ से रखेंगे हम देखिए 7 इंच। तो यहाँ पर हमने 7 इंच रखा, यहाँ पर 3 इंच रखा। अब इनको मिला लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने हमारा नेक बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरह से निशान कर इसे इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 4 इंच के बाद यहाँ पर हम इस तरह से टक्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर निशान छोड़ा है वो मैं आपको स्टिचिंग में दिखाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे हम खोल लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह ये देखिए, यहाँ से हम बीचों बीच से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। देखिए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इस तरह से इसे मिला लेंगे। अब इसे बीचों बीच कटिंग कर लेंगे पहले। अब ये देखिए, हमने जो पेपर कटिंग की हुई थी, अब इसे हम इस तरह से इस पर रख कर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर और यहाँ पर लगा कर इसे इस तरह से ये देखिए इस तरह से कर लेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसकी लेंथ रखेंगे 16.5 इंच। यहाँ से देखिए, इसका शोल्डर रखेंगे हम 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग की है इस तरह से। इसका आर्मोल रखेंगे हम 7 इंच और यहाँ से इसे इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ से इस तरह से बॉक्स बना लेंगे जैसे हमने आगे वाले पार्ट में रखा था। ये देखिए, यहाँ से हम रखेंगे 11.5 इंच, 11 इंच रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर पीछे की साइड हमारे टक्स किया कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर इस तरह से देखिए लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बाहर की साइड से इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका नेक रखने वाले 3.5 इंच और इस तरह से हम रखेंगे 2 इंच यहाँ पर। अब यहाँ पर राउंड सर्कल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम जीप लगाने वाले। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम 1.25 इंच पर निशान कर कर इस शोल्डर को इस तरह से इसके साथ मिला लेंगे। हम भूल गए थे, देखिए देखिए यहाँ पर हमारी जिप लगेगी। तो यहाँ पर हम इसे 3 इंच छोड़ लेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हम लूजर लगाने वाले हैं इसलिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसकी स्लीव रखने वाली हूँ 10.5, हमारी टोटल आएगी 12 इंच। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले हमारी 9 इंच इस तरह से आएगी, और इतना हम ज़्यादा लेंगे 4 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह से चिपटी लगाएंगे इसलिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से लेकर जाएंगे हम इस तरह से, इसको इसके साथ मिला लेंगे, और यहाँ पर भी हम इसी तरह से मिला लेंगे। अब कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कितना नख रखना है, देखिए मैंने यहाँ पर 11 इंच रखा है। अब जितना इस तरह से हम हमारा रबर आएगा तो हमारी इसकी फिटिंग तो आ ही जाएगी। अब जितना चाहे इतना रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो हम अंदर की साइड का भी कट लगा लेंगे इस तरह से। 40 इंच रखिए, क्योंकि ऊपर हमारा 1.5 इंच का तो यहाँ पर बेल्ट आने वाला है इसलिए। अब हमारी कमर कितनी आती है, तो 36 आती है। 36 का चौथा 9 इंच। यहाँ पर हमने 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1 इंच का हमें इधर टक्स लेना है इसलिए रखा है, और यहाँ पर देखिए 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी हिप साइड 42 आती है, तो 42 का चौथा भाग हमें यहाँ पर रखना है। चौथा होता है 10.5 इंच, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, प्लस यहाँ पर हम 3 इंच मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 13.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखा, यहाँ पर हमारी जितनी हिप साइड आती है उसका चौथा भाग हमें रखना है, प्लस हमें 3 इंच यहाँ पर मिलाना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। देखिए प्लस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें 3 इंच रखना है। 2.5 इंच है तो भी चलेगा, यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी हिप साइड का चौथा भाग, और प्लस यहाँ पर इतना लूजिंग के लिए रखेंगे। देखिए हमने लूजिंग के लिए 3 इंच रखा है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से इस तरह से बॉक्स बनाकर यहाँ से राउंड शेप ले लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब नीचे की साइड देखिए, तो यहाँ पर हमने जितना रखा है देखिए बीचों बीच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से। अब यहाँ पर आपको पहले 3 इंच छोड़ लेना है इस तरह से। अब यहाँ से आप जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, कम ज़्यादा आपको जितना अच्छा लगे। यहाँ पर मैं 8 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ से कटिंग करनी है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको इस तरह से मिला लेना है, यहाँ से भी इसको इस तरह से मिला लेना है आपको। इसके साथ हमने इसको मिला लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कटिंग कर ली इसकी। यहाँ पर हमने 9.5 इंच रखी, प्लस यहाँ पर 8.5 इंच। यहाँ पर 4 और हम सिलाई कर इसको फिट कर लेंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग में दिखाऊंगी किस तरह से। अब ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है हमारी, और ये बैक पार्ट की होएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ऊपर की साइड देखिए, तो ऊपर की साइड यहाँ पर हमें 2 इंच बढ़ा लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ से ऊपर की साइड हमें 2 इंच बढ़ा लेना है, और यहाँ से देखिए, यहाँ हमारा ये इतना आता है, तो यहाँ हमने लूजिंग के लिए 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है पीछे वाला। तो यहाँ पर पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने पीछे का लूजिंग के लिए 3.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से राउंड सर्कल कर लेंगे। देखिए, अब इसको यहाँ से इस तरह से 2-2 इंच पर हमने निशान पहले से ही करके रखा, और यहाँ से देखिए तो यहाँ पर हम इस तरह से, देखिए यहाँ से हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से क्यों रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ से हमारा पैंट इस तरह से खींच जाता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे यहाँ से, तो आपका पैंट कभी नहीं खींचेगा। यहाँ से देखिए इस तरह से। इस तरह से हम ट्राउजर पैंट की कटिंग करते हैं, हमें इसी तरह से कटिंग करनी है इसकी। अब इसका बेल्ट निकालेंगे सेम साइड। ये देखिए यहाँ पर पीछे के पार्ट में हमने जिप लगा दी है। अगर आपको नहीं आती तो मैं वीडियो डाली हुई है, आप देख लेना मेरी चैनल पर। अगर इस तरह से पट्टी बना ली। अब यहाँ पर हम इसको लगाकर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हम। पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तरफ भी हम फ्री लगा लेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कैनवास लगाकर इस तरह से पट्टी रेडी कर ली है। इसे हम इस तरह से दोनों तरफ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। था हमने वहां पर हमने टक्स पॉइंट लगा लिया है। अब इस दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें यहाँ तक जोड़ लेना है इसे। अब यहाँ पर देखिए, हमने इस दोनों पार्टों को इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसे इस तरह से कर जो हमारा पीछे वाला पार्ट है इसको इस पर रख कर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग कर लेंगे। अब इसमें स्लीव्स हम बाद में लगाएंगे, पर हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लीव्स में हमें इस तरह से लूजर फिट करना है। तो लूजर हमने पट्टी लूजर लेना है। इसे इस तरह से रखकर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसमें इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर एक तरफ से। यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे हम पजामे में और सब में लूजर लगाते हैं, इस तरह से इसमें लूजर फिट कर लेना है हमें। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी लूजर फिट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसे साइड कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर हमें जो टक्स लेना है वो हम टक्स ले लेंगे पहले। अब यहाँ पर हम पॉकेट लगा लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट वाला पार्ट है। तो पॉकेट हमें किस तरह से लगाना है, तो ये देखिए यहाँ पर पहले इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद हम यहाँ पर ऐसे ही सिलाई कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाला पार्ट जोड़ लेंगे। देखिए हमारा हाथ आराम से चला जाएगा इसमें। अब यहाँ पर देखिए तो नीचे की तरफ भी सिलाई, तरफ पॉकेट लगा लिया है। देखिए इस तरह से लगाया है और इस तरह से चारों ओर सिलाई भी कर ली है। इस तरफ भी हमने इसी तरह से पॉकेट लगा लिया है। अब यहाँ पर देखिए जो हमने कटिंग में बेल्ट निकाला था वहां पर हमने इस तरह से कैनवास पट्टी लगाकर यहाँ पर प्रेस लगा ली और यहाँ पर एक बार फोल्ड कर कर सिलाई भी लगा ली। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम नीचे की साइड से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसे एक बार फोल्ड कर कर यहाँ पर भी ऊपर की साइड सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम हमारा आगे वाला पार्ट जो हमने रेडी कर कर रखा हुआ है इसे इस तरह से यहाँ पर रख कर सिलाई कर लेंगे। हमें दोनों पार्ट अलग अलग स्टिच करना है, साथ जोड़कर नहीं करना है। देखिए इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब हम पीछे वाला भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब पीछे वाला देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से जो आगे वाला बेल्ट निकाला था वो लगा लिया। पीछे वाला बेल्ट हमने इस तरह से एक बार लगाकर यहाँ पर सिलाई कर लिए और एक तरफ यहाँ पर फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने लूजर जो लिया है हम हमारी कमर के हिसाब से ले लेंगे यहाँ पर लूजर। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लूजर लगाते हैं इसी तरह से लूजर फिट कर लेंगे यहाँ पर। अगर आपको नहीं आता तो मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है, देख लेना। देखिए हमने इस तरह से लूजर फिट कर लिया है इसमें। अब हम पीछे वाला भाग इसमें लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे तो हमारी स्लीव्स फिट कर लेंगे। देखिए हमने एक तरफ लगा ली है। अब ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम स्लीव्स फिट कर लेंगे और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम थोड़ी सी क्रीज लगाएंगे ताकि हमारी फूगी स्लीव्स हो जाए। यहाँ पर जो हमने बीच में कट लगाया है वहां तक हम फूगी ले लेंगे इसमें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ये समर सीजन के लिए काफी कंफर्टेबल होता है। हमें देखिए हमारी स्लीव्स लग गई है। अब इसे इस तरह से कर कर यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स फिट कर ली है। अब क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से दोनों तरफ सिलाई लगा ली है पूरे में, और यहाँ पर देखिए बीच वाले पार्ट में भी हमने पूरे में सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे में एक एक सिलाई लगा लेंगे।